पहुंचेगी। आज का मुसलमान भी अल्लाह और उसके रसूल के सामने फेल हो चुका है। किस लिहाज से? जबान गंदी हो चुकी, मामलात बिगड़ चुके, बेवा बहन का ख्याल नहीं, पड़ोसी मजबूर है ख्याल नहीं, मामलात में सफाई नहीं, पार्टनर्स के साथ ढंग से मामलात में इंसाफ नाइंसाफी, हलाल हराम की तमीज नहीं, प्रॉपर्टियां सही तकसीम करना नहीं, गैर मुस्लिम दोस्तों के सामने ईमान इस्लाम की तबलीग करना नहीं, बिल्कुल तंग नजरी के साथ सेल्फिश बन के जीना। और फिर उसके बाद जैसे ही 12 रबीउल अव्वल आएगा पूरा चरागा कर देगा, पूरा फूल बिछा देगा और पूरा रोशनी कर देगा। अब बताइए 12 महीने सड़ा हुआ हैवान बन के जीने वाला एक दिन वो इस तरह के फूल बिछाएगा तो क्या मुल्क के हुक्मरानों के दिल से नफरत निकलेगी? जालिमों के दिलों से नफरत खत्म होगी? ये तुम्हारा फूल बिछा लेना, घरों को सजा लेना, मस्जिदों को चरागा कर देना, ये जालिम हुक्मरानों के दिलों के अंदर बसी हुई दुश्मनी और अदावत खत्म कर देगी। जाहिर सी बात है जब तक मुसलमान नहीं बदलेगा उस वक्त तक हालात नहीं बदलेंगे, उस वक्त तक जालिम हुक्मरान नहीं बदलेंगे। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नअऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअथ फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैफ़ तहलिकु हाज़िहिल उम्मतु अना अव्वलुहा वल महदी वस्तुहा वल मसीहु आखिरुहा औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। मेरे मोहतरम अज़ीज़ों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, कुरान मजीद की आयत और हदीस पाक की रोशनी में आप हज़रात के सामने इस माह मुबारक की निस्बत से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की सीरत और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की मीलाद से मुताल्लिक़ कुछ बातें अर्ज़ करनी हैं। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअथ फ़ीहिम रसूला। अल्लाह ने मुसलमानों पर, मोमिनों पर ये एहसान किया है और ये बहुत बड़ा एहसान है। इज़ बअथ फ़ीहिम रसूला, अल्लाह ने उनमें रसूल भेजा है और वो रसूल उन्हीं में से एक हैं, यानी वो फरिश्तों में से नहीं हैं, इंसानों में से हैं, जिन्नातों में से नहीं हैं, इंसानों में से हैं। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाने के बाद आपकी ज़िम्मेदारियां क्या हैं? कुरान मजीद पढ़कर उम्मत को सिखाएंगे, दिलों में पाए जाने वाली तमाम गंदगियों और खबासतों को पाक करेंगे और किताब व हिकमत की इन्हें तालीम देंगे, सही रास्ता सिराते मुस्तकीम की तरफ इनकी रहबरी करेंगे।
और एक जगह अल्लाह फरमाते हैं कुल बिफद्लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिदालिका फल्यफ्रहू, अल्लाह के फ़ज़ल और उसकी रहमत की वजह से इन मुसलमानों से ये कह दो कि इन्हें खुशी करना चाहिए, इन्हें खुश होना चाहिए। इस आयत की रोशनी में हमें दो बातें समझ में आती हैं, एक बात सही है और दूसरी बात गलत है। सही बात यह है, अल्लाह फरमाते हैं कुल बिफद्लिल्लाहि व बिरहमतिही, अल्लाह के फ़ज़ल और उसकी रहमत की वजह से, फबिदालिका फल्यफ्रहू, इन दो चीज़ों की वजह से इन्हें खुश होना चाहिए। अब यहाँ आयत में अल्लाह का फ़ज़ल क्या है, अल्लाह की रहमत क्या है। फ़ज़ल से मुराद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम पर नाजिल की गई किताब कुरान मजीद मिलने की वजह से, और रहमत से मुराद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात बाबरकत। इस उम्मत को नबी भी मिला, इस उम्मत को किताब भी मिली, तो इसकी वजह से इन्हें खुश होना चाहिए। और ये कितनी बड़ी खुशी की बात है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम पर जब कुरान मजीद उतरा और कुरान मजीद की आखिरी आयत उतरी, नाजिल हुई, वो जुमा का दिन था, अरफा का मैदान था, असर का वक्त था। आप पर जब वो आयत नाजिल हुई तो सहाबा भी खुश हुए, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम भी खुश हुए कि इस आयत के नाजिल होने से एक बहुत बड़ा इनाम अल्लाह ने हमें अता किया है कि अब दीन कामिल और मुकम्मल हो गया। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती, कामिल दीन अता कर दिया अल्लाह ताला कुरान मजीद के ज़रिए से। आप बताइए, अगर हमें इस्लाम में कुरान मजीद में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हदीसों और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की तालीमात में हमारी ज़िंदगी से मुतालिक कोई बात नहीं मिलती है कि ये क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये जायज़ है या नाजायज़ है, तो हम उसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की किताब में ढूँढेंगे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की किताब में ढूँढेंगे, या गैर मुस्लिमों की किताब गीता में, महाभारत में, रामायण में, उनकी किताबों में ढूँढेंगे कि हमें इस बारे में कुछ भी हुक्म नहीं मिल रहा है, हम दूसरों की किताबों में क्या है वो देख के कर लेते हैं। इसकी इजाज़त है इस उम्मत को। जो कुछ भी ज़िंदगी गुजारने के तौर और तरीक़े हैं अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के ज़रिए से कुरान मजीद में और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों में उम्मत को बता दिया गया। अब खुशी करने की वजह एक तो कुरान मिला, एक तो रसूलुल्लाह मिला, किताबुल्लाह मिली और रसूलुल्लाह मिले हैं, इस वास्ते खुशी करना चाहिए। और कौन आदमी नादान और बेवकूफ़ होगा कि आपके घर में बच्चा पैदा हुआ तो सिर्फ माँ बाप को खुशी होती है या दादा दादी नाना नानी को भी खुशी होती है? सबको खुशी होती है। क्या सिर्फ शोहर और बीवी जब उनके यहाँ लड़का या लड़की पैदा हो इनको खुशी होती है, या पूरे रिश्तेदारों को, पूरे जान पहचान वालों को भी खुशी होती है? तभी जाकर तो कहते हैं मुबारक हो आपको बेटा पैदा हुआ, मुबारक हो आपको लड़की पैदा होगी। किसी आम इंसान के घर में, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो गैर मुस्लिम हो, किसी के यहाँ बेटा या बेटी पैदा होती है तो ये रिवाज है और ये फितरत का हिस्सा है कि वहाँ पर मुबारकबादी दी जाती है, खुशी की जाती है, खुशी में मिठाइयाँ खिलाई जाती हैं, दावत की जाती है। उसी तरीक़े को अल्लाह ताला ने रखा है अक़ीक़े की शक्ल में। आपके यहाँ बेटा पैदा हुआ, खुशी है, बेटी पैदा हुई, खुशी है। फितरत है इंसान की कि नस्ल बेटे से चलती है, तो बेटे के पैदाइश पर ज़्यादा खुशी है तो 2 बकरे ज़बह करके अक़ीक़ा करो। बेटी से नस्ल नहीं चलती है, वो निकाह करके किसी और का घर बसाती है, तो फिर भी उसकी पैदाइश हमारे लिए खुशी का सबब है, तो 1 बकरा ज़बह करके अक़ीक़ा करो और दोस्तों को खिलाओ पिलाओ, दावत दो।
तो खुशी करने का एक तरीक़ा अल्लाह ताला ने शरीयत में अपनी औलाद पैदा होने पर भी रखा है। गरीब से गरीब आदमी हो, मालदार से मालदार आदमी हो, सबको खुशी होती है। तो खुशी करने का एक तरीक़ा हर घर में जब भी औलाद हो अल्लाह ने एक तरीक़ा सिखाया। आपके यहाँ जब भी बच्चा हो तो ऐसा खुशी कीजिए। अब आप बताएं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हों, जो सारी कायनात का खुलासा हैं, नबियों के नबी हैं और नबी बरहक हैं, ख़ातमुन नबिय्यीन हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के बाद अगर किसी का मकाम व मर्तबा है तो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का मकाम है। सारे इंसान अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के उम्मती हैं। आप अलैहिस्सलाम सबके नबी हैं, इंसानों के भी, जिन्नातों के भी, जानवरों के भी, फरिश्तों के भी, यहाँ तक के नबियों के भी नबी हैं। वैसी बाबरकत ज़ात जब दुनिया में तशरीफ़ ला रही हो तो फिर क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे नबी अलैहिस्सलाम के पैदा होने की खुशी करने का कोई तरीक़ा हमें नहीं बताएगा कि नबी के पैदा होने पर कैसा खुशी करना चाहिए? जब आम इंसानों के घर में बच्चा पैदा होने पर खुशी करने का एक तरीक़ा दिया गया और उसे क्या कहते हैं? अक़ीक़ा कहते हैं, उससे दावत की जाती है, ये खुशी का तरीक़ा है। तो फिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम पैदा होने पर खुशी करने का तरीक़ा अल्लाह ताला बताएंगे या नहीं बताएंगे? बताना चाहिए। लेकिन पूरी कुरान मजीद में कहीं आपने देखा कि नबी के पैदा होने पर कैसा खुशी मनाना चाहिए? कोई एक आयत भी हो? पूरी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हदीसों के ज़ख़ीरे को देख लें। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया हो कि मैं फ़लाँ दिन पैदा हुआ हूँ, उस दिन ऐसे खुशी करना चाहिए। कोई सी हदीस में अल्लाह के नबी ने ज़िक्र किया हो? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के नबी बनने के 40 साल में नबूवत मिली है, उसके बाद फिर 23 साल अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बाहयात रहे। इस पूरी ज़िंदगी में अल्लाह के नबी ने कभी बताया कि मैं फ़लाँ पीर के दिन पैदा हुआ हूँ और जब भी पीर का दिन आए तो ऐसे खुशी करना चाहिए? आपने ये तो फरमाया कि मैं पीर के दिन पैदा हुआ हूँ, इस वास्ते पीर के दिन रोज़ा रखता हूँ। और रोज़ा रखना खुशी की अलामत नहीं होती है, खिलाना खुशी की अलामत होती है। रोज़े में भूखा रहते हैं और भूखा रहना खुशी की अलामत नहीं है, खिलाना खुशी की अलामत है। आपका निकाह हो तो आप भूखे रहते हैं या दोस्तों की दावत करते हैं? निकाह में भूखे रहते हैं या दोस्तों की दावत करते हैं? आपके यहाँ बेटे की, बेटी की या खुद का निकाह हो तो फिर सारे दोस्तों से कहते हैं आज मेरा निकाह है, सब साथियों से दरख्वास्त है कि रोज़ा रखें। आपके यहाँ मकान बन जाए तो मकान की तामीर पर आप मकान बनने की, ज़ाती मकान तामीर हो जाने की खुशी में घर की ठंडी की दावत करते हैं या सारे रिश्तेदारों से कहते हैं कि मेरा मकान बन गया, आपसे दरख्वास्त है कि आप सब लोग रोज़ा रखें? बेटा पैदा हो जाए तो दावत करते हैं या सब दोस्तों से दरख्वास्त करते हैं कि आप सब हजरात रोज़ा रखें? ईद का दिन आया, ईद उल अज़हा, ईद उल फितर, यह शरई और फितरी तौर पर भी खुशी का दिन है। इस दिन भी आप आम दिनों के मुकाबले में कुछ ज़्यादा स्पेशल बना के खाते हैं या फिर दोस्तों से कहते हैं कि आज ईद का दिन है, रोज़ा रखिए? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अपनी पैदाइश के दिन क्या अमल करना चाहिए, वो हदीस में फरमाया कि मेरा पैदाइश का दिन पीर का दिन है और मैं पीर और जुमेरात के रोज़े का एहतमाम करता हूँ। तो अल्लाह ने पैदा होने के दिन पर इबादत की तौफीक तो दी है, लेकिन खुशी मनाने की कोई तालीम अल्लाह ने और अल्लाह के रसूल ने नहीं दी है। इसी आयत से बाज़ लोग ये समझते हैं कुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही, अल्लाह के फ़ज़ल और उसकी रहमत की वजह से फ़बिज़ालिका फ़ल्यफ़रहू, खुशी मनाया करो। पहले हमने वजाहत की खुशी करना, दूसरा तर्जुमा हो रहा है खुशी मनाना।
खुशी मनाना एक रस्म होता है, खुश होना इंसान की फितरत होती है। जहाँ खुश होने के सिलसिले में भी कोई तालीम नहीं है, वहाँ खुशी मनाने के सिलसिले में एक नया निज़ाम घड़ा जाता हो, तो फिर बताइए ये शरीयत में अल्लाह और उसके रसूल पर इतना बड़ा इल्ज़ाम और इतनी बड़ी तहमत है, इससे बड़ी गुस्ताखी कोई और नहीं हो सकती है। यानी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम आपकी विलादत पर, पैदा होने के दिन के बारे में, आप अलैहिस्सलाम पूरे 40 दिन बाहयात रहे, 40 साल के बाद नबूवत मिली। 40 साल में कभी आपने अपनी पैदाइश के दिन का कोई बर्थडे नहीं मनाया। 40 साल के बाद नबी बनने के बाद 23 साल अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बाहयात रहे, कभी आप अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबा के सामने बर्थडे नहीं मनाया। और क्या ताज्जुब की बात नहीं होगी कि किसी सहाबी के दिलो दिमाग में ये ख्याल तक नहीं आया कि अल्लाह के नबी की पैदाइश की तारीख़ है, हमें खुशी मनाना चाहिए। एक बार अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से जाके इजहार करते, या रसूलल्लाह आपकी डेट ऑफ बर्थ आप भूल गए हैं, आपकी पैदाइश का दिन हमें खुशी करना चाहिए, आप नहीं करते हैं तो ना करें, हमें इजाज़त दें, हम करना चाहेंगे। कोई एक वाक़या किसी सहाबी का कि उन्होंने अल्लाह के नबी से इजाज़त मांगी हो कि हम खुशी करना या खुशी मनाना चाहते हैं। जब किसी आम दोस्त के घर में बेटा बेटी पैदा हो तो दोस्त को खुशी होती है और वो मुबारकबादी देता है, हदिये तोहफे देता है, डिलीवरी में मदद करता है। तो फिर हम सब के प्यारे नबी अलैहिस्सलाम की पैदाइश पर कौन जालिम मुसलमान ऐसा होगा जिसे नबी की पैदाइश पर खुशी ना होती हो। हज़रत हकीम उल उम्मत थानवी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाया करते थे, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की पैदाइश और नबी की पैदाइश का ज़िक्र हो, नबी का ज़िक्र हो, नबी की नबूवत का ज़िक्र हो, नबी की रिसालत का ज़िक्र हो, नबी पर कुरान नाजिल होने का ज़िक्र हो, नबी की हिजरत और मेराज का ज़िक्र हो, नबी की नमाज और रोज़े का ज़िक्र हो, बल्कि नबी की बीवियों का, नबी की औलाद का, नबी के अहले बैत का, नबी के जानवरों का, नबी के ग़ुलामों का, ग़ुलामों के ग़ुलामों का ज़िक्र करना भी ईमान का हिस्सा है। वो इंसान कामिल मोमिन होगा, उसके अंदर ईमान की लज्जत होगी जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के तज़किरे, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम पर दरूद, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की शान में कुछ मुस्तनद बातें कहना सुनना, नबी की सीरत और तज़किरा बोलना और सुनने को लज्जत महसूस करता हो, हलावत महसूस करता हो, मज़ा आता हो, ये ईमान का हिस्सा है। तो कौन अहमक होगा जो नबी की मीलाद से नाराज़ हो, नबी के पैदाइश के दिन से नाराज़ हो, मीलादुन नबी का इनकार करता हो। मीलादुन नबी का मतलब है नबी के पैदा होना, नबी का पैदा होना। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पैदा होने से कोई नाराज़ है नाउज़ बिल्लाह, नबी के पैदा होने के तज़किरे से कोई नाराज़ है नाउज़ बिल्लाह। कोई शख्स इसका इनकार नहीं करता, कोई नाराज़गी का इजहार नहीं करता। हर दुनिया का मुसलमान जिसमें अदना दर्जे का भी ईमान हो, वह अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की मीलाद को मानता है और उस मीलाद के तज़किरे को खुशी करता भी है, खुश होता भी है। लेकिन सवाल ये है, नबी अलैहिस्सलाम की पैदाइश से खुश होना, मीलादुन नबी पर खुश होना, खुश होने का तरीक़ा क्या होना चाहिए, खुश होने का, खुशी मनाने का तरीक़ा क्या होना चाहिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम हम सब के महबूब हैं, महबूब की खुशी हमारी खुशी है, महबूब की नाराज़गी हमारी नाराज़गी है। बच्चे से मोहब्बत है, बच्चे को खुशी है किसी गेंद खेलने में, कहीं घूमने जाने में, हंसी मजाक करने में, तो बाप भी बच्चे की खुशी की खातिर थोड़ी देर के लिए बच्चा बन जाता है, वो भी बच्चे के साथ खेलता है। अपनी औलाद के साथ मोहब्बत है तो बाप भी बेटा बनकर छोटे बच्चे के साथ खेलता, हंसी मजाक करता है। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है तो उस मोहब्बत का तकाजा यह होना चाहिए, महबूब जैसा चाहते हैं वैसा हम करें, वैसी खुशी करें, वो महबूब की मोहब्बत का तकाजा है। अब आप बताएं,
अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम रास्ता चलते हुए क्या किस बात की तालीम दी है, रास्ते पर बैठे हुए लोगों को किस बात की तालीम दी है। रास्ते पे बैठे हैं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने मना फरमाया रास्तों में ना बैठो, आने जाने वालों को गुजरने वालों को तकलीफ होगी। नहीं, अगर बैठना मजबूरी है तो फिर किनारे बैठो, जाने आने वालों को तकलीफ ना दो, उन्हें सलाम करो, रास्ता भटक गए तो उन्हें सीधा रास्ता दिखाओ, अंधा है तो उसे रास्ता पार कराओ, आने जाने वालों को किसी तरह से छेड़ना, तकलीफ और ईज़ा रसानी का काम ना करो। इसी वास्ते फरमाया रास्ते में अगर कोई तकलीफ देने वाली चीज़, कचरा, पत्थर, कांटा, कांच कोई भी गिर गया हो उसे हटाकर साइड में कर देना भी ईमान का हिस्सा है, ईमान का बहुत बड़ा हिस्सा है। ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की तालीम है और अल्लाह के नबी इससे खुश होते हैं जो नबी की इन इरशादात पर अमल करेगा। अब हम अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की ये तालीम सामने रखें और फिर इधर हम अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के मीलाद के नाम पर 20-20 गाड़ियां लेकर नौजवान लोग गाड़ियों पे झंडा लगाकर रेसिंग करते हुए पूरी सड़क जाम कर दें और जहां चौरास्ता हो, सिग्नल हो, वहां चारों तरफ से गाड़ियां लेकर सिग्नल के गोल घूमते रहें और चारों तरफ के गाड़ियों को रोक दें और झंडे लगाकर नारे रिसालत, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की शान के नारे लगाते रहें। उन रुके हुए लोगों में कोई बीमार भी है जिसे हार्ट अटैक हुआ है, जल्दी उसे हॉस्पिटल पहुंचाना है, कोई एयरपोर्ट जाने वाला है, जल्दी उसे फ्लाइट पकड़नी है, कोई रेलवे स्टेशन जाने वाला है, उसकी रेल छूट सकती है, कोई अपनी ऑफिस पहुंचने वाला है, उसे देर हो सकती है, कोई भी अपनी मकसद और ज़रूरत की वजह से जाने के लिए आया हुआ हो। आम तौर से लोग टाइम पर नहीं निकलते हैं, टाइम होने के बाद निकलते हैं। बयान 1 बजे से शुरू होता है, सबको मालूम है, टाइम पर नहीं आते हैं, 1 बजने के बाद आते हैं। जब तक जिंदगी में किसी के 12 नहीं बज जाते उस वक्त तक वो आदमी घर से निकलने तैयार नहीं होता। जब तक जूते नहीं पड़ जाते उस वक्त से पहले आदमी वक्त से पहले काम करने तैयार नहीं होता। अब जल्दी जल्दी जाने की फिक्र में है, लोग गोल ने नौजवान सर्किल बनाकर घूम रहे हैं। ऐसे मौके पर वहाँ देखने वालों में गैर मुस्लिम भी हैं, हिंदू भी हैं, आरएसएस भी हैं, नफरत करने वाले दुश्मन भी हैं। तो अब उन पर क्या असर पड़ेगा कि ये किस खुशी में ये रेसिंग हो रही है, किस खुशी में ये सर्किल बनाकर लोग नारे लगा रहे हैं। तो फिर कहा जाएगा इनके नबी की पैदाइश का दिन है, इनके नबी के पैदा होने के दिन पर इस तरह की हरकत करने की तालीम क्या इनके नबी ने दी है, इनके कुरान ने दी है, इनके रसूल और सहाबा ने दी है या नहीं दी है, उन लोगों को तो नहीं मालूम। लेकिन वो ये समझेंगे इनके नबी ने यही बताया है कि मेरे पैदा होने के दिन पर इस तरह सड़कें जाम करके नारे लगाओ, इस वास्ते ये लगा रहे हैं। तो फिर उनके दिल में इरादा होगा कि इनके नबी की शान में गुस्ताखी करना। जिस नबी की वजह से ये लोग मोहब्बत के नारे लगाकर लोगों को तकलीफ पहुंचा रहे हैं, हम इनको तकलीफ पहुंचाने के लिए इनके नबी की शान में गुस्ताखी करेंगे। तो अब हम अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में जो हरकत कर रहे हैं वो हरकत अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की शान बढ़ा रही है या शान में गुस्ताखी करने की दावत दे रही है। दूसरी बात, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने किसी का माल लेने के लिए जायज़ तरीक़ा रखा या नाजायज़ तरीक़ा रखा है। ला यहिल्लु मालु इम्रिइन मुस्लिमिन इल्ला बितीबि नफ्सिही, किसी मुसलमान का माल उसकी दिली रजामंदी और खुशी के बग़ैर लेना खाना जायज़ नहीं है, हराम है। अब जब मीलादुन नबी की खुशी करना है, खुशी मनाना है, तो उसके लिए पूरी दुकानों पर हम घूमेंगे, हर दुकानदार से ज़बरदस्ती से इश्क़ रसूल का दावा करके चंदा वसूल करेंगे। देगा नहीं देगा, वो खुद कर्ज़े में है, बरकत नहीं है, घाटे में चल रहा है, घर का गुजारा मुश्किल है। यहाँ तक कि एक साहब कहने लगे मैं हालात में घिरा हूँ, पैसे गुजारा मेरे लिए मुश्किल है,
10-10 बार मेरे घर पे आकर दरवाज़ा खटखटा के पैसा पूछते हैं, 500 रुपये तो भी कम से कम चंदा दो, क्या तुम्हें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत नहीं है? मैं जब इनकार किया तो कहने लगे ठीक है हम अपनी तरफ से दे देते, बाद में तुम हमारे को 500 रुपये दे दो। इस तरह पैसे वसूल करेंगे, सड़कों पर खाना बिरयानी वगैरह बनाएंगे, और जो जो लोग सड़कों पर से गुजर रहे हों और वो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की विलादत का दिन है, मुमकिन है वो दिन पीर का दिन भी हो, और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का मामूल है पीर का दिन मैं रोज़ा रखता हूँ, नबी का अमल ये है, और हम नबी की विलादत के दिन जाने वाले लोगों को पकड़कर खाना खिला रहे हैं और उसको मोहब्बत की अलामत समझ रहे हों, तो फिर बताइए ये पैसा आया कहाँ से है? पैसा आया कहाँ से? आपको खुशी है नबी की विलादत पर खाना खिलाना चाहिए, खुशी में खिलाना इंसान की फितरत में है। अकीक़े में खुशी है खिलाता है, निकाह में खुशी है खिलाता है, और वलीमे में खुशी है खिलाता है, ईद में खुशी है खिलाता है, तो मिलाद में भी खुशी है खिलाता है। तो बताइए खिलाता कहाँ से है? आप अपने बेटे के निकाह में दुकान दुकान घूमकर चंदा करके बेटे के निकाह की दावत करते हैं? आप अपनी वलीमे में खाना खिलाने के लिए दुकान दुकान घूमकर चंदा करके आप वलीमे की दावत करते हैं? बेटे के अकीक़े में दुकान दुकान घूमकर चंदा करके बेटे का अकीक़ा करते हैं? जैसे दूसरी खुशियों में आप अपने पैसे से खिलाते हैं, नबी की विलादत की खुशी में सब लोगों का पैसा ज़बरदस्ती से वसूल करके खिलाना ये कौन सी अक्लमंदी की बात है? और फिर जो पैसा वसूल हो रहा है वो पैसे का हिसाब किताब है। कोई पैसा फजूल खर्ची में नहीं जा रहा है, कोई पैसा खाने में जाने के बजाय आपके जेब में नहीं जा रहा है। आप इतने अमानतदार हैं कि जिस नाम से पैसा वसूल हुआ उसी में खर्च होगा। और फिर इससे बढ़कर हम जो नबी के नाम पर पैसा वसूल करते हैं, क्या हमारी अकल में ये बात नहीं आती? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, जो मुसलमान पेट भर करके खा के सो जाए और उसके बाजू रहने वाला पड़ोसी भूखा हो, वो मुसलमान नहीं हो सकता है, वो मुसलमान नहीं हो सकता है। अब मैं मिलाद के नाम पर सड़कों पर लोगों को बिरयानी खिलाने तैयार हूँ, लेकिन मेरा पड़ोसी बेवा औरत है, यतीम बच्चे हैं, बूढ़े माजूर हैं, वो सालों से महीनों से दवाई और गोलियों और इलाज के लिए भी उनके पास पैसे नहीं हैं। उनके यहाँ यतीम मासूम बच्चे सड़कों पर भीख मांगकर गुजारा कर रहे हैं। उनके यहाँ पर जवान लड़कियाँ गुजारे के लिए जिस्म बेचने पे मजबूर हो रही हैं। मैं नबी के नाम पर उसूल किया हुआ ये पैसा आने जाने वालों को ज़बरदस्ती खिलाने के बजाय उस बेवा के घर पहुँचाता, उस यतीम का सहारा बनता, उस बूढ़े और माजूर आदमी को दवाई पहुँचाने इलाज कराने का जरिया बनता। कई गैर मुस्लिम मेरे पड़ोस में रहते हैं, वो 2 वक्त के लुक़मों और रोटियों के लिए परेशान है, सड़कों पर गिरा हुआ पड़ा हुआ और कचरे में पड़ा हुआ उठा के खाते हैं। ऐसे मौके पर मैं किसी गरीब बहन के यहाँ पहुँच जाता। आज हमारे नबी की विलादत का दिन है और हमारे नबी की तालीम यह है, पड़ोसियों का ख्याल रखो। आप हमारे पड़ोसी हैं, वो गैर मुस्लिम हो, वह यहूदी हो, वो कट्टर दुश्मन हो, वो आरएसएस हो, आप उसकी बेटी की शादी में, उसके बाप की बीमारी में, उस यतीम बच्चे का सहारा बनने में एक राशन किट ले जाके पहुंचा देते, दवाइयां ले जाके पहुंचा देते। आप किसी हॉस्पिटल चले जाते और वहां जो गैर मुस्लिम गांव से, देहात से, डिस्ट्रिक्टों से आए हुए खाने का इंतजाम नहीं है, नीलोफर हॉस्पिटल चले जाएं, किसी और सरकारी हॉस्पिटल चले जाएं, लोगों का जो तकसीम करने वाला सदका और खैरात दिया हुआ वो लेकर खाते हैं। वो अपनी जगह पर जमींदार होंगे, लेकिन अपनी सिटी छोड़ के आने के वजह से वो यहाँ पर अजनबी हैं। कोई निवाला मिल जाए, कोई फ्रूट मिल जाए, कोई दवाई मिल जाए, आप वहाँ पहुँचा कर ये कहते आज हमारे नबी की पैदाइश का दिन है और हमारी नबी की तालीम है, बीमारों की इयादत करो। वो चाहे मुसलमान हो, वो गैर मुस्लिम हो, महल्ले का हो या नीलोफर का हो, हम उस नबी की तालीम पर आपकी इयादत के लिए आए हैं। आप बताइए, उस बीमार का जिस्म सही होने के साथ साथ उसका दिल भी सही होगा और वह कलिमा पढ़ के मुसलमान होके जाएगा। लेकिन हमारे दिमाग में ये खन्नास भरा हुआ है, नबी के नाम पर नबी को बदनाम हम ज्यादा करेंगे। अल्लाह की कसम, आज शरीयत पर डाका, शरीयत
को बदनाम करने में वक्त के जालिम फिरौन और हुक्मरानों का भी इतना दखल नहीं है जितना आज मुसलमान की जहालत और उसकी जिद का दखल है। जिद पे अड़ा हुआ है कि हम किसी की बात नहीं मानेंगे, ये देवबंदी है, ये अहले हदीस है, ये जमात इस्लामी का है, ये फलां का है, इस वास्ते चाहे अच्छी बात भी बोलो लेकिन कबूल नहीं करेंगे, अपनी जिद पर रहेंगे, वही करेंगे जो हैवानियत सालों से करते आए हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के नाम पर चंदा उसूल करने की इजाजत किस मुफ्ती साहब ने दी है? किसके मुफ्ती साहब ने, किसके दारुल इफ्ता ने दी है? और अगर उसूल कर भी लेते हैं तो इतनी बात अकल में नहीं आती कि ईसाई लोग, दूसरे जालिम दुश्मन ताकतें हमारे गरीब मुसलमानों को थोड़ी बहुत मदद करके उन्हें नौकरी दिलाने, उनकी बेटियों की शादी में मदद करने, उनके इलाज करने के बहाने उनकी बेटियों के साथ नाजायज़ ताल्लुकात रख रहे हैं। हम उन गरीब बच्चियों को बचाने के लिए, उन मुसलमान कमज़ोर बच्चों को पढ़ाने के लिए ये पैसा हम वहाँ पर इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन ये दिमाग में नहीं आएगा। तीसरी बात, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फजर की नमाज पढ़ाने के लिए नमाज में 40 आयतें, 60 आयतें पढ़कर लंबी क़िरात करते हैं। पीछे से बच्चे के रोने की आवाज़ आती है तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम नमाज कम कर देते हैं। बच्चा रोएगा, माँ को तकलीफ़ होगी, बच्चा रोएगा, माँ को तकलीफ़ होगी। हर मस्जिद के इमाम साहब को नबी का ये हुक्म है कि जब तुम नमाज पढ़ाओ लंबी लंबी रकातें न करो, मुख्तसर क़िरातें करो। फजर में लंबी कर सकते हैं, लोगों को बशाशत होती है, काम काज उतना जल्दी नहीं होता है। इशा में थोड़ी मुख्तसर करो, ज़ोहर में भी थोड़ी लंबी कर सकते हैं। ये नमाजों में कौन सी रकात लंबी, कौन सी रकात में कितनी आयतें पढ़ना, इतना डिटेल से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बताया। और ये भी फरमाया पीछे बूढ़े लोग होंगे, कमज़ोर लोग होंगे, मुसाफिर होंगे, लंबी नमाज पढ़ाने से उनको तकलीफ़ हो सकती है। फ़र्ज़ नमाज इबादत का, दीन का बेहतरीन मजबूत सुतून अगर नमाज है तो ज़िंदगी में दीन है। उसमें भी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं पीछे वालों का ख्याल करो, मासूम बच्चे का ख्याल करो, बीमार का ख्याल करो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के 2 सहाबी हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आहिस्ता कुरान पढ़ते हैं और हज़रत उमर ज़ोर से कुरान पढ़ते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अबू बकर थोड़ा और ज़ोर से पढ़ लो, इतना आहिस्ता नहीं। और उमर से फरमाते हैं इतनी ज़ोर से ना पढ़ो, सोने वाले लोगों की नींद में डिस्टर्ब हो सकता है, थोड़ा आहिस्ता कर लो। नमाज पढ़ने में बाजू वाले पीछे वालों का ख्याल, कुरान पढ़ने में पीछे वाले बाजू वालों का ख्याल, अज़ान देने में, मस्जिद की क़िरात करने में भी बाहर वालों तक आवाज़ ना जाए। घरों में लोग अपने अपने कामों में होंगे, नमाज में होंगे, कुरान पढ़ रहे होंगे, हमारी माइक की आवाज़ ऊपर स्पीकर से कर दी जाए और वहाँ बाजू घरों में पहुँच रही हो, इससे तकलीफ़ हो सकती है। ये सब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की तालीमात हैं। इन तालीमात को एक तरफ रखिए। इधर हमारा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की पैदाइश के नाम पर डीजे बजाते हुए रात के 12-1 बजे तक रैली निकाल कर इतना साउंड प्रूफ, इतने ज़ोरदार आवाज़ के साथ जिस गली से वो डीजे गुजरेगा ऐसा लगता है कि सीने धड़क रहे हैं। मासूम बच्चे जो सो रहे हों उस डीजे की आवाज़ से बेदार हो जाएंगे। माँ सुलाते सुलाते बेजार हो गई, बच्चा नहीं सो रहा है, सर्दी लग गई, बीमार है, बूढ़ा आदमी बेचारा खांसी की वजह से नींद नहीं आ रही है, अभी सोया था कि डीजे की आवाज़ से उठ गया। अब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम नमाज में भी, कुरान की तिलावत में भी दूसरों को तकलीफ़ पहुंचाने से बचने का हुक्म फरमाते हों और हम डीजे की आवाज़ से ये पैगाम देना चाहते हों कि आज मेरे नबी की पैदाइश का दिन है, इस खुशी में मैं किसी को सोने नहीं दूंगा, इस खुशी में किसी बच्चे को सोने नहीं दूंगा, इस खुशी में किसी बूढ़े को सोने नहीं दूंगा, इस खुशी में मैं किसी पड़ोसी को, किसी गैर मुस्लिम को, किसी को सोने नहीं दूंगा। मेरे नबी की पैदाइश के डीजे हर मुसलमान गैर मुस्लिम को सुनाकर उसके अजाब में बराबर का शरीक रहूंगा। चौथी बात, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी हदीसों में फरमाया
कि मुझे भेजा इस वास्ते गया है कि मैं गाने बजाने के आलात को तोड़ दूं और ख़त्म कर दूं। जब भी गाने बजाने की आवाज़ नबी के कान में, नबी के सहाबा के कानों में, उस ज़माने के इतने ज़्यादा डीजे और गाने बजाने के म्यूज़िक के आलात नहीं थे। आप खुद देख लें, आज से 60-70 साल पहले फिल्मों की म्यूज़िक कैसी होती थी और आज की म्यूज़िक कैसी है, कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। 1400 साल पहले क्या म्यूज़िक होगी, उसके बावजूद भी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा जब कभी किसी गली में थोड़ी सी भी म्यूज़िक की आवाज़ सुन लेते तो कानों में उंगलियां रख लेते, कानों में उंगलियां रख लेते और ये फरमाते कि शैतान आ गया है, शैतान आ गया है। उस मज़ामीर और मौसीकी के आलात को तोड़ने के लिए मुझे भेजा गया है। ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है। बाज़ किताबों में यहाँ तक लिखा है कि अगर गाने, म्यूज़िक, कव्वाली, जिसमें म्यूज़िक के ज़रिए से सबसे बड़ी इबादत कुरान की तिलावत, कुरान की तिलावत भी अगर म्यूज़िक के साथ होगी तो नाजायज़ है। नमाज सबसे बड़ी इबादत, ये भी अगर म्यूज़िक के साथ होगी तो नाजायज़ और हराम है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हदीसों का दर्स देना सबसे बड़ी इबादत है, अगर वो हदीसें भी म्यूज़िक के साथ हो तो नाजायज़ और हराम है। और हम यहाँ कव्वालियाँ, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के बारे में मन घड़त बातें वो म्यूज़िक के साथ, कव्वाली के साथ, बैंड बाजे के साथ नाचते हुए स्टेज लगाकर नाचते और स्टेज पर लड़के लड़कियां मिलकर दुपट्टा निकालकर, सीना भी खुला है, सर के बाल भी खुले हैं और सब मिलकर नाच रहे हैं। और किस खुशी में नाच रहे हैं? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की पैदाइश के खुशी में नाच रहे हैं। अल्लाह की लानत हो ऐसे जालिमों पर। पहले तो सड़कों पर नाचा जाता था, अब तो बाज ऐसे नाहंजार, गलीज और खबीस लोग पैदा हो गए जो मस्जिदों में भी नाचना शुरू कर दिए हैं। किस वजह से? नबी की पैदाइश का दिन है। शादियों में नाचने के लिए ऐसे लोगों को लाया जाता है जो ना मर्द होते ना औरत होते हैं, और यहाँ नबी वो नाचे तो मुखन्नस है, और यहाँ नबी की पैदाइश पे नाचे तो यह आशिक रसूल है। शादियों में नाचे तो वो मुखन्नस है और नबी की पैदाइश पे और आशिक रसूल बन जाएगा अगर वो यहाँ नाचेगा। और कहाँ? मस्जिदों में नाच रहे हैं, दाढ़ी वाले नाच रहे हैं, पगड़ी वाले नाच रहे हैं। शर्म से डूब मरना चाहिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी की जुर्अत हम मुसलमानों की बदतमीजी और गुस्ताखी की वजह से हुई है। हम जैसे जालिमों को देखकर आज का दुश्मन भी नबी की शान में गुस्ताखी करने पर तुला हुआ है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की कौन सी हदीस में है कि नाचा जाए, गाना बजाया जाए, बैंड बाजे किए जाएं? तो फिर अगर यही इबादत है तो फिर कहने दीजिए सबसे बड़े इबादत गुजार फिल्म इंडस्ट्री के हीरो और हीरोइन होंगे, क्योंकि वो भी सबसे ज़्यादा नाचते हैं, वो भी सबसे ज़्यादा गाते हैं। उनके वो मुस्तजाबुद दावत होना चाहिए, उनके पैर पड़ के उनके कदमों का पानी पीना चाहिए। फिर तो जब वो गुनाह है, वो हरामकारी है, तो फिर नबी की मिलाद के नाम पर नाचना, मस्जिदों में नाचना, ये कहाँ से जायज़ और हलाल हो जाएगा? पांचवी बात, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की तालीमात का खुलासा। अगर कुरान की आयत का कोई टुकड़ा ज़मीन पे पड़ गया हो, उसे उठाकर आंखों से लगा लो और उसे किसी किनारे पर रख दो। बग़ैर वज़ू के कुरान मजीद को हाथ तक ना लगाओ। बिश्र हाफी रहमतुल्लाहि अलैह एक ज़माने में कट्टर शराबी थे। सुबह शाम शराब में गुजरती थी। नशे की हालत में रास्ते से गुजरने लगे। रास्ते में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पड़ा हुआ एक कागज़ का टुकड़ा नज़र आया। नशे की हालत में फ़ौरन उसे उठा लिया, आंखों से लगाकर जेब में रख लिया और गुजर गए, जाके नशे में सो गए। उस ज़माने के सबसे बड़े अल्लाह वाले के ख्वाब में अल्लाह ताला ने इल्हाम किया कि कल सुबह बिश्र हाफी को ये बता दो कि तुमने मेरे नाम का इकराम किया है, मैं तुम्हें अपने ज़माने के सब लोगों पर मुकर्रम और मुअज़्ज़ज़ बना दूंगा, मैं अपना दोस्त और वली बना लूँगा। सुबह वो अल्लाह वाला जाकर बशारत देता है कि अल्लाह की तरफ से इल्हाम हुआ है कि तुमने उस बिस्मिल्लाह को आंखों से लगा लिया, अल्लाह ने तुम्हें अपना दोस्त बना लिया है। जब ये बशारत पहुंची तो वो नंगे पैर थे,
जब ये खुशखबरी पहुंची तो नंगे पैर थे। उस वक्त उन्होंने कसम खाई, अल्लाह मुझ जैसे शराबी को अपना दोस्त बना लिया है और मैं इस हालत में नंगे पैर हूं, अब जिंदगी भर नंगे पैर ही रहूंगा, ये हालत मुझे हमेशा पसंद रहेगी। इसीलिए उनको कहा जाता है बिश्र हाफी। हाफी के माने नंगे पैर वाला। ये हमारे बुजुर्गों का इकराम है अल्लाह के नाम का, और इसको एक तरफ रखिए। दूसरी तरफ हमारे मिलादुन नबी के नाम पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के झंडे और झंडियाँ, इसके झंडे बनाए जाएंगे गाड़ियों पर, रैलियों में और ट्रकों पर और सड़कों में और ऊंचे ऊंचे दरख्तों पर, मस्जिद के गेट और मीनारों पर ये झंडियाँ नबी की मिलाद के नाम से गाड़ी जाएंगी, लगाई जाएंगी, बैनर अटकाए जाएंगे। एक महीना भी नहीं गुजरेगा, म्युनिसिपालिटी वाले वो सारे झंडे निकाल कर कचरा कुंडी में डालेंगे। उसमें ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा हुआ है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। नबी के नाम की अजमत, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत होती, इतना दिमाग में नहीं आता कि ये आज हम झंडा खुशी से लगा रहे हैं लेकिन एक हफ्ते के बाद वो नाली में गिर जाएगा। आज कहाँ वो आशिक मर गया जो झंडा लगा रहा था, आज उसकी आंखों के सामने वो नाली में पड़ा हुआ है। दूसरों के छत पे चढ़कर ये झंडे गाड़ने के लिए जाते हैं, दूसरों के छत पे चढ़ के। वहां कोई लड़की गुस्ल कर रही होगी, कोई बेपर्दा बैठी होगी, किसी पे नजर पड़ सकती है, वो झंडी गाड़ने के बहाने से करंट वायर से लग सकता है, जान जा सकती है, फिसल के गिर सकता है। इन सब से कोई ताल्लुक नहीं है। इश्क के बहाने, इश्क के झूठे दावे हमने ऐसे कर लिए हैं कि जिसकी वजह से घरों की इज्जत जाए, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का नाम नाउज़ बिल्लाह नाली और गंदी सड़क में पड़ जाए, फिर भी कोई शर्म हया नहीं आएगी। इसी को इश्क का दावा और इश्क की हकीकी मतलब समझेंगे। छठी बात, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया अज़ान सुनते ही फौरन मस्जिद की तरफ लपको। आप बताइए अज़ान के बाद नबी की कैफियत क्या थी? अज़ान के बाद सहाबा का अमल क्या था? लोहे का काम करने वाला कुल्हाड़ी उठाया, लोहे का काम करने के लिए, लोहे पे ज़रब लगाने के लिए हथौड़ी उठाया, हथौड़ी उठी हुई है और अज़ान की आवाज़ पड़ी तो हथौड़ी ऐसे ही पीछे छोड़ दिया। अब अज़ान के बाद कोई काम नहीं होगा, सीधे नमाज के लिए जाना है। दसियों वाक़यात अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के अज़ान के बाद सबसे पहला अमल नमाज की तरफ का है। और कितने अल्लाह के बंदे ऐसे गुजरे हैं जो अज़ान से पहले मस्जिद में आ जाते थे और मस्जिद में आकर अज़ान सुनते थे, और कब तक 40-40 साल तक मस्जिद में आकर अज़ान सुनते थे। अज़ान के बाद मस्जिद नहीं आते थे, अज़ान से पहले मस्जिद आते थे। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया नमाज छोड़ने वाला मुसलमान नहीं हो सकता है। एक तरफ नबी की ये तालीम, दूसरी तरफ नमाज चल रही है, अज़ान हो रही है, जमात खड़ी हुई है, मस्जिद के गेट पर ला इलाहा इल्लल्लाह के झंडियाँ लगाएंगे, अंदर नमाज चल रही होगी। रैली मस्जिद के सामने से जाएगी, अंदर नमाज चल रही होगी। नारे लगाए जाते होंगे, अंदर नमाज चल रही होगी। मस्जिद के सामने से गुजरेंगे नारे लगाते हुए, लेकिन मस्जिद में आकर नमाज नहीं पढ़ेंगे। ये महबूब से इश्क का दावा है, ये महबूब से मोहब्बत का इजहार है। और दसियों बातें हैं कहने के लिए। अब बताइए मिलाद मनाने से जो इनकार कर रहे हैं, मिलाद मनाने को जो बुरा कहते हैं, वो कौन सा मिलाद मनाने को बुरा कहते हैं? मस्जिद में बैठकर लोग जमा हो जाएं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की सीरत बयान हो, नबी के वाक़यात बयान हो, लोग उसे सुने, दरूद की महफिल हो, लोग दरूद शरीफ पढ़ें, इससे हम मना कर रहे हैं? इससे कोई रोक रहा है? डीजे से रोक रहे हैं, रैली से रोक रहे हैं, झंडियां नाली में गाड़ने से, नाली में गिराने से रोक रहे हैं, दूसरे लोगों का पैसा जबरदस्ती वसूल करने से रोक रहे हैं, गाने बजाने कव्वाली की आवाज से लोगों को तकलीफ देने से रोक रहे हैं। ये चीजें कौन सी शरीयत में हलाल होंगी बताइए? इस मिलाद को अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मानते हैं, ये मिलाद जायज हो सकता है? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने मुसलमानों को
बाथरूम में जाने का तरीका बताया, कैसे बैठना, कैसे धोना ये तरीका बताया, बीवी से सोहबत का तरीका बताया, मर गए तो दफनाने का तरीका बताया, बच्चा हुआ तो खतना करने का तरीका, जेरे नाफ के बाल निकालने का तरीका, बगल के बाल निकालने का तरीका, एक एक चीज नाखून से लेकर सर के बाल तक का पूरा तरीका जिस नबी ने बताया हो। फजर में कैसी नमाज हो, जोहर में कैसी नमाज हो, कपड़े कैसे हो, खाना कैसा हो, चेहरा कैसा हो, शादी कैसी हो, ये सब डिटेल से जिस नबी ने बताया है, नाउज़ बिल्लाह उस नबी को ये ख्याल नहीं आया मेरे पैदा होने पर क्या करना चाहिए वो मैं नहीं बता सका। वो अल्लाह के नबी नाउज़ बिल्लाह नहीं बता सके, पूरी शरीयत बता दिए, लेकिन हमारे नबी अपनी पैदाइश के दिन क्या करना चाहिए वो नहीं बता सके। तो ये नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात पर एक तरह का इल्ज़ाम है कि या रसूल अल्लाह, आपको पूरी शरीयत बताने के लिए अल्लाह ने भेजा था, आपने पूरी शरीयत कौम को नहीं बताई है। इस वास्ते आज का ये झूठा आशिक रसूल ये बताता है कि आपके पैदाइश के दिन पर रैली निकलना चाहिए, झंडे गाड़ना चाहिए, तहरीक चलानी चाहिए, लोगों को लूटना चाहिए, तकलीफ देना चाहिए, यह आपको बताना चाहिए था। नाउज़ बिल्लाह आपने नहीं बताया है। आप बताइए ये इश्क है या गुस्ताखी है? ये इश्क है या गुस्ताखी है? अब इसको कहा जाता है कि ये हमारे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की पैदाइश के दिन को नहीं मानते। बात है गुनाहों की, उसे लिपेटा जा रहा है नेकी की तरफ, उसे फिराया जा रहा है नेकी की तरफ। आशिक तो वो होते हैं अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का नाम भी बगैर वजू के लेना पसंद नहीं करते। दुनिया के बादशाहों में से महमूद गजनवी दुनिया का हिंदुस्तान के बादशाहों में से गुजरा है। अपने खादिम अयाज का बेटा जिसका नाम मोहम्मद था, जब भी उससे कभी खिदमत लेना होता तो महमूद अपने नौकर खादिम के बेटे अयाज के बेटे को मोहम्मद बोल के पुकारता और उससे खिदमत लेता। एक दिन अपने खादिम के बेटे को नाम से पुकारने के बजाय ताजुद्दीन कह के बुलाया। और उस ज़माने में वज़ीर भी इतने होशियार होते थे कि आज बादशाह एक ख़ास लफ्ज़ छोड़कर दूसरे लफ्ज़ से बुलाया है, क्या वजह हो सकती है? अयाज परेशान हो गया कि बादशाह आपने मेरे बेटे को नाम से नहीं बुलाया, दूसरे लक़ब से बुलाया, क्या मेरे बेटे से कुछ गलती हो गई, नाराज़गी हो गई, आपने उसे नाम से क्यों नहीं पुकारा? तो महमूद कहते हैं कि नाराज़गी की कोई बात नहीं है, इश्क होना हो तो ऐसा होना चाहिए, आशिक इसको कहते हैं। महमूद का कहना यह है आपके बेटे से नाराज़गी कुछ नहीं है, मेरा मामूल ये है जब भी मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेता हूँ तो बावजू लेता हूँ, जब बग़ैर वज़ू के होता हूँ तो नबी का नाम बग़ैर वज़ू के लेना बेअदबी समझता हूँ। इस वास्ते तुम्हारे बेटे का नाम मैं ताजुद्दीन बोल के पुकारा, क्योंकि उस वक्त मैं बग़ैर वज़ू से था। बादशाहों के अंदर भी नबी के नाम की अजमत है और यहाँ शराब पीकर भी नबी के नाम के नाते और नज़में पढ़ रहे हैं और ये आशिक कहलाएंगे। चेहरे से यहूदियत, चेहरे से नफरत और दुश्मनी टपक रही होगी और वो आशिक रसूल कहलाएंगे। एक छोटा स्कूल पढ़ने वाला मासूम बच्चा, उसे कंपटीशन में किसी फंक्शन में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की शान में नात पढ़ना है और नात मुंतखब हुई, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला ये नात तय हुई। बच्चा वो नात याद कर लिया, जब टीचर के सामने सुनाने की बारी आई तो बच्चा सुना रहा है वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाले। टीचर फिर उसे मार के याद दिलाती है वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, लेकिन वो बच्चा यही बोलता है नबियों में रहमत लक़ब पाने वाले। बार बार मारने के बाद भी बच्चे से जब पूछा गया तुम क्यों ये याद नहीं कर रहे, तो बच्चा कहता है कि टीचर हमारे नबी को वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला कहना ये बेअदबी है, पाने वाले कहना ये अदब है। बच्चे के अंदर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से ये मोहब्बत हो तो इससे इजहार होता है कि हम कितने अदब के दायरे में हैं। मोहब्बत से कोई इनकार नहीं करता, मोहब्बत में बेअदब बन जाना, गुस्ताख बन जाना, तकलीफ देने वाले बन जाना, इसकी इजाज़त नहीं होती है। चंद साल पहले
भटकल हिंदुस्तान का मशहूर शहर है, दरिया का किनारा, छोटा सा शहर, 5 से 8 किलोमीटर पे पूरा शहर ख़त्म हो जाता है। लेकिन वहाँ के लोगों ने, मुसलमानों ने बहुत मुनज़्ज़म तरीके से अपनी मईशत को, अपनी मोहब्बत को संभाला है। वहाँ गैर मुस्लिम भाइयों में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के मुतालिक सीरत क्विज़ का प्रोग्राम रखा गया। गैर मुस्लिमों को सवालात दिए गए, उनके बच्चों को, कि हमारे नबी की सीरत के सवाल जवाब याद करके जो एग्ज़ाम में पास होगा उसे पहला इनाम 25,000 का, दूसरा इनाम 20,000 का, तीसरा इनाम 15,000 का दिया जाएगा। किसमें? ये गैर मुस्लिम बच्चों में। इनाम पाने के शौक़ में गैर मुस्लिमों के बच्चे जमा हो गए, उन्हें सवालात, क्वेश्चंस दिए गए। 20-15 दिन के बाद उसका एग्ज़ाम रखा गया। एग्ज़ाम में फर्स्ट इनाम पाने वाली लड़की, उसे 25,000 का इनाम देने के लिए जब स्टेज पे बुलाया गया, और उस लड़की का नाम गैर मुस्लिम लड़की है, उसके अपने हिंदू नाम से उसे पुकारा गया। स्टेज पे आने के बाद जब उसकी तारीफ़ करके इनाम दिया जाने लगा, वो लड़की कहने लगी, मैं इस इनाम की मुस्तहिक हकदार नहीं हूँ, ये इनाम मेरे लिए नहीं है। तुम फर्स्ट आई हो, तुम एग्ज़ाम में पहले नंबर पे कामयाब हुई, ये इनाम तुम्हारा ही है। लड़की का जवाब सुनो, जो झूठे इश्क का दावा करने वाले हैं। लड़की कहती है, ये प्रोग्राम आपने गैर मुस्लिम बच्चियों के लिए रखा था, और उसमें जो फर्स्ट आते हैं उनके लिए इनाम रखा था। जिस वक्त मैं एग्ज़ाम लिखने के लिए आई उस वक्त मैं गैर मुस्लिम थी, लेकिन जब इनाम लेने के लिए आई हूँ तो मैं मुसलमान बन चुकी हूँ। वो नबी अलैहिस्सलाम की सीरत क्विज़ प्रोग्राम में आने के बाद नबी की ज़िंदगी जब वो पढ़ती है, वो लड़की मुसलमान होकर वो इनाम टुकरा देती है और ये कहती है कि मैं इनाम की खातिर मुसलमान नहीं बनी हूँ, मैं नबी की सीरत से मोहब्बत करके मुसलमान बनी हूँ। इस माह रबीउल अव्वल की मुनासबत से नौजवान आशिक़ रसूल का दावा करने वाले गैर मुस्लिम दोस्तों के पास जाते, कोई छोटा सा पाम्पलेट और रिसाला नबी की शान में लिखा हुआ तेलुगु और अंग्रेजी में उन्हें पेश करते, अपनी ऑफिसस में किसी मौलाना साहब को ले जाकर अपने नबी की ज़िंदगी उनके सामने बयान करते, पड़ोसियों की मदद सिर्फ इस वास्ते करते, आज नबी की पैदाइश का दिन है, हम अपने तमाम पड़ोसियों के साथ हमदर्दी का मामला करेंगे, अपने रिश्ते नाते जो टूटे हुए हैं, एक दूसरे से नफरतें, अदावतें हैं, आज नबी की मोहब्बत में हम वो रिश्ते नाते जोड़ लेंगे, वो दुश्मनियां, वो नफरतें ख़त्म कर लेंगे। हमारे नबी ने तो अबू जहल, अबू लहब, उतबा, शैबा, अपनी बेटी, चहीती बेटी हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को शहीद करने वाले हब्बार बिन अस्वद का जब वो आने लगे तो खड़े होकर अल्लाह के नबी ने उसका इस्तकबाल किया, अपनी चादर अल्लाह के नबी ने उनके लिए बिछा दी। वहशी जो अल्लाह के नबी के चचा को कत्ल करने वाले हैं, उनके आने पर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उनको वेलकम कहा। ऐसी तालीमात देने वाले नबी की शान में इस महीने की निस्बत से हम गैर मुस्लिम दोस्तों के पास जाकर जो नफरत, दुश्मनी उनके दिलों में बसी हुई है, उसे ख़त्म करने के लिए हम नबी की मोहब्बत पैदा करने का कुछ प्लान बनाते, कुछ मंसूबा बनाते, उसके बजाय हम सड़कें जाम करेंगे, तकलीफ पहुंचाएंगे, बिरयानियां खिलाएंगे, लोगों का चंदा लूटेंगे और उसी को इश्क का दावा और उसका नाम देंगे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के तज़किरे, नबी के ग़ुलामों के तज़किरे से भी अल्लाह की रहमत बरसती है, लेकिन तज़किरे का ये तरीक़ा नहीं है। मुसलमान चलता फिरता मीडिया है। अगर हम सच्चे आशिक़ रसूल बन जाएंगे तो हम चलते फिरते भी किसी जगह से गुजर जाएं, वहाँ अल्लाह ताला लोगों के दिलों में इस्लाम और हिदायत पैदा कर देंगे। लेकिन हम न मस्जिद के ढंग के मुसलमान, 2 ही महीने 12 महीनों में से मिले थे। एक रमज़ान का महीना इबादत के लिए कि बंदा उसमें अल्लाह की खूब इबादत करता, एक रबीउल अव्वल का महीना रसूलुल्लाह की इताअत के लिए कि इस महीने में कम से कम अल्लाह के रसूल की खूब इताअत करता कि ये मेरे नबी की पैदाइश का महीना है, इस महीने में मैं अपने चेहरे पे उस तरह नहीं लगाऊंगा, इस महीने में मैं रिश्वत नहीं लूंगा, इस महीने में मैं डंडी नहीं मारूंगा, ये महीना मेरे नबी का महीना है। मैं उस नबी ने जो अमानतदारी सिखाई, जो इंसाफ सिखाया, जो हमदर्दी और इंसानियत सिखाई, कम से कम एक महीने में तो मैं रसूलुल्लाह जैसा बनकर दिखाने की कोशिश करूंगा। लेकिन अफसोस, हमने रमज़ान के इबादत के महीने को तिजारत का महीना बनाया और यहाँ इताअत रसूलुल्लाह के महीने को मासियत का महीना बनाया, जश्न रसूल का महीना बना दिया। आपका बच्चा 10th एग्ज़ाम पढ़ रहा है,
उसे एग्ज़ाम में पास होना है, पब्लिक एग्ज़ाम है, पास हुआ तो खैरियत है, नहीं तो फिर खैरियत नहीं है। अब टीचर, माँ बाप सब उसके एग्ज़ाम में पास होने की फ़िक्र में है। बच्चा एग्ज़ाम के दिन टीचर के लिए बेहतरीन हदिया, फूलों से सजा हुआ गिफ्ट, खुशबूदार कपड़े, इतर, भारी घड़ी और मोबाइल, और टीचर जहाँ से चल के आते हों वहाँ तक पूरे रास्ते में फूल बिछा दिया, बैठने वाली कुर्सी पे इतर लगा के बेहतरीन कुर्सी बनाया। अब माँ बाप के लिए भी बेहतरीन तोहफा लेके आया। अब उसके बाद एग्ज़ाम होने के बाद जब टीचर उसका रिज़ल्ट देखते हो तो उसमें वो बच्चा फेल हो चुका है, पास नहीं हुआ है। अब इसका फूलों को सजाना, रास्तों में बिछाना और हदिये तोहफे देना, बताइए इसकी वजह से बच्चा कामयाब है या 10th फेल कहेंगे? वो टीचर खुश हो जाएगा, पास नहीं हुआ तो नहीं हुआ, इतना मेरा इज्जत इकराम तो किया है। वो माँ बाप खुश हो जाएंगे, पास नहीं हुआ तो नहीं हुआ, मुझे बेहतरीन गिफ्ट ला के दिया है। कोई ऐसे माँ बाप जिसकी दिमाग में अकल के बजाय घास भरा हुआ हो? बच्चों की इस तरह की मोहब्बत, खुशियाँ बांटने से कोई माँ बाप और टीचर खुश नहीं होता। मकसद तू पास हो जाता और चाहे फटे को पुराने कपड़े पहन के आता तो भी हम खुश हो जाते। फेल होकर इतना सारा जश्न मनाने से कुछ भी हमें खुशी नहीं पहुंचेगी। आज का मुसलमान भी अल्लाह और उसके रसूल के सामने फेल हो चुका है। किस लिहाज से? ज़बान गंदी हो चुकी, मामलात बिगड़ चुके, बेवा बहन का ख्याल नहीं, पड़ोसी मजबूर है ख्याल नहीं, मामलात में सफाई नहीं, पार्टनर्स के साथ ढंग से मामलात में इंसाफ, नाइंसाफ़ी, हलाल हराम की तमीज़ नहीं, प्रॉपर्टियाँ सही तकसीम करना नहीं, गैर मुस्लिम दोस्तों के सामने ईमान इस्लाम की तबलीग करना नहीं, बिल्कुल तंग नजरी के साथ सेल्फिश बन के जीना। और फिर उसके बाद जैसे ही 12 रबीउल अव्वल आएगा पूरा चरागा कर देगा, पूरा फूल बिछा देगा और पूरा रोशनी कर देगा। अब बताइए 12 महीने सड़ा हुआ हैवान बन के जीने वाला एक दिन वो इस तरह के फूल बिछाएगा तो क्या मुल्क के हुक्मरानों के दिल से नफरत निकलेगी? जालिमों के दिलों से नफरत खत्म होगी? ये तुम्हारा फूल बिछा लेना, घरों को सजा लेना, मस्जिदों को चरागा कर देना, ये जालिम हुक्मरानों के दिलों के अंदर बसी हुई दुश्मनी और अदावत खत्म कर देगी। जाहिर सी बात है जब तक मुसलमान नहीं बदलेगा उस वक्त तक हालात नहीं बदलेंगे, उस वक्त तक जालिम हुक्मरान नहीं बदलेंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।